ए गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं समर स्कूल्स के बारे में, जिसमें लोगों को आइडिया हो जाए कि यार समर स्कूल्स क्या होते हैं और वो क्या है जो एक महीने तक लगातार वो क्या एक्टिविटी कराते हैं, क्या क्या सीखने को मिलता है और वो कितना ऑर्गेनाइज्ड होता है यार। मतलब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और किसी को कुछ पता भी नहीं है कि कैसे कौन सी एक्टिविटी किस दिन पे होगी और एग्जैक्टली लाइक हम एक्साइटेड बहुत होते हैं लेकिन डिटेल नहीं पता होता। मैं एक बात बताऊँ, जैसे आप जब सेलेक्ट हो जाते हो समर स्कूल्स के लिए, तो समर स्कूल्स वाले आपको एक बुकलेट सेंड करते हैं बाय मेल। उस बुकलेट में तुमको एवरी डिटेल्स बताते हैं कि यार हम इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे। तो उस बुकलेट को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे तुम आ जाते हो तो हर दिन उनका वेल स्ट्रक्चर, वेल मैनर्ड होता है। ऑलरेडी डिफाइन होते हैं कि हम किस दिन क्या करेंगे। मेरे पास भी एक लास्ट ईयर की समर स्कूल्स की एक पीडीएफ है, एक बुकलेट है। मैं तुमको उसी बुकलेट के थ्रू बता दूंगा यार। यूनिवर्सिटीज़ वाई वेरी कर जाती है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ मेरी यूनिवर्सिटी की बुकलेट के बारे में, जो समर स्कूल्स वाले प्रोवाइड कराते हैं। उसको एक बार देख लेते हैं और तुमको एक आइडिया हो जाएगा यार, जो भी समर स्कूल्स के लिए जा रहा है इस ईयर या नेक्स्ट ईयर या कभी भी प्लान कर रहा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो यार, तो ये जो दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, ये बुकलेट है और ये लास्ट ईयर समर स्कूल्स की बुकलेट है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ लिख रहा है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ब्राउंसविल। मैं इसमें 1 मंथ के लिए समर स्कूल्स के लिए गया था। और इधर थोड़ा उन्होंने साइड में बता भी रखा है कि ये बुकलेट जो है वो समर स्कूल्स के बारे में। ठीक है, ये बहुत फैंसी सा उन्होंने बना के दे दिया है। और अगर तुम यहाँ देख रहे हो ना, इसकी डेट जो है उसकी, वो है 2 सितंबर टू 27 सितंबर। तो मोस्टली 1 मंथ आप मान सकते हो और ये लास्ट ईयर की है क्योंकि मैं लास्ट ईयर समर स्कूल गया था। तो ये उन्होंने बता दिया है कि समर स्कूल 2024 के लिए है। अब ये समर स्कूल्स में ये इंटरनेशनल समर स्कूल है। जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि इंटरनेशनल समर स्कूल्स मतलब जैसे वहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के जो बच्चे आते हैं उसमें अप्लाई करते हैं। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ कुछ समर स्कूल प्रोग्राम ओपन करती हैं, उसमें कुछ सीटें ओपन करती हैं। आप स्कॉलरशिप से आ रहे हो या पर्सनल फंड से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, आपकी जर्मन यूनिवर्सिटी का और आपकी होम कंट्री की जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ क्या टाई अप है, उस हिसाब से वेरी कर जाता है। देखो, इन्होंने बता दिया कि हमारे इसमें कंटेंट्स क्या क्या होंगे। तो एक वेलकम पेज है इनके में, और टी ब्रांचविक के बारे में और सिटी ब्रांचविक के बारे में। ये हमेशा अपना हिस्ट्री बताते हैं यार, मतलब सिटी वगैरह जानो, उनकी हिस्ट्री समझो। फिर बताते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, कितनी वेल स्ट्रक्चर्ड है। देखो, मतलब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहा है तो उसको अपने कंट्री का नॉलेज तो होता है, लेकिन बाहर उनकी कंट्री में जब कोई आ रहा है तो वो बता रहा है कि यार हमारे यहाँ क्या क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल रहता है, पूरा प्रेजेंटेशन रहता है, आप समझाते हैं कि कैसे कैसे यूज़ करना है। तो इसलिए तो लाइक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको थोड़ा इजी हो जाता है वहाँ पे सर्वाइव करना। फिर उन्होंने साइकिलिंग बताया यार, सब लोग मिलके साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं इजीली। और टीयू कैंपस के बारे में, टीयू कैंपस का विज़िट है, हमें लेके लेके गए थे और सब जगह विज़िट कराया था। और फिर हम टीम से भी मिले थे, समर स्कूल की जो पूरी टीम थी। फिर हमें समर स्कूल्स में जो टीचर्स थे, क्योंकि मैं एक जर्मन लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए गया था, तो वहाँ कौन-कौन टीचर्स क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, उन सब के बारे में हम हमारा उनसे मीटअप हुआ था। पार्टिसिपेंट्स और सपोर्टिंग टीम्स, मतलब समर स्कूल्स में स्टूडेंट्स भी एनरोल कर सकते हैं, राइट? उसके बाद अबाउट द जर्मन कोर्सेज़। यस, क्योंकि जर्मन कोर्सेज़ जैसे तुम्हें पता ही है कि A1 से लेके C2 लेवल तक होते हैं। तो उन्होंने बताया तुम कौन-कौन से कोर्स करोगे और एवरी डिटेल देते हैं कोर्सेज़ के बारे में। उसके बाद सोशल प्रोग्राम्स हैं, शेड्यूल्स हैं, फिर एक्सकर्ज़न, फ्री टाइम एक्टिविटीज़। आई लव दिस अलॉट, क्योंकि शेड्यूल बहुत एक्टिव होता था, लेकिन जब एक्टिविटीज़ करने को मिलती थी थोड़ा-सा माइंड फ्रेश होता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर्स। नंबर्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, जैसे स्टार्टिंग डेज़ में जब आप न्यू सिम कार्ड ले लेते हो और तुम बहुत जगह ऐसे हेल्प कर मतलब बहुत जगह ऐसे तुम बहुत फँस जाते हो, तो ये नंबर्स बहुत हेल्प करते हैं, लाइक समर स्कूल्स के टीम्स के बारे में, उनको कॉन्टैक्ट करने के बारे में। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ था कि जैसे हम कहीं विज़िट के लिए जाते थे और मैं
कोई बस वगैरह ऐसे मिस कर देता था, तो मैं फ़ोन करके पूछता था कि नेक्स्ट बस कैसे अरेंज करूँगा, कैसे आऊँगा, मैं टाइम से कैसे पहुँचूँगा? तो वो लोग फ़ोन वगैरह पे और बहुत हेल्प करते थे और इसके थ्रू बहुत बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है ये। अच्छा, तो देख लेते हैं वेलकम पेज इनका। तो वेलकम पेज में वो बता रहे हैं कि यार क्या-क्या वेलकम पेज है। ठीक है, वी आर हैप्पी टू वेलकम या वी आर आल्सो हैप्पी। तो क्या-क्या है ये पढ़ लेना यार, डिस्क्रिप्शन में इसको मैं डाल दूँगा। तो ये फिर से एक बढ़िया-सा पेज बना दिया उन्होंने। फिर इधर नीचे अबाउट द ट्यू ब्राउनश्विग। यस, तो ये 1745 में फाउंडेड है, तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और कोर रिसर्च एरिया इसमें इंजीनियरिंग ऑफ हेल्थ है और मैं इसी इसके लिए ही गया था इस यूनिवर्सिटी में क्योंकि आफ्टर समर स्कूल मुझे पूरे नेक्स्ट मेरे पूरा सेमेस्टर मुझे वहीं स्पेंड करना था। इस तरफ जो है ना, इस तरफ ये पूरा इंग्लिश में है और उसका ट्रांसलेट उन्होंने जर्मन में कर दिया है, जिससे बच्चों को समझने में ईज़ी रहे। TU ब्राउनश्विग इन फिगर्स, यस। तो उन्होंने बता दिया है कि कितने इंस्टीट्यूट हैं और स्टडी प्रोग्राम्स, टोटल स्टूडेंट्स देख रहे हो 16,000 और ये कंट्रीज़ कितने-कितने कंट्रीज़ के कहाँ-कहाँ के बच्चे हैं, सब कुछ है। इसके अलावा सिटी के बारे में, जब भी आप किसी भी सिटी में जाते हो ना, जर्मनी में अगर पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो उस सिटी का हिस्ट्री जानो यार। इसे भी करना चाहिए और वो लोग तो पूरी कोशिश करेंगे तुमको ऐसे बुकलेट वगैरह टाइम टू टाइम देने का, तो पढ़ते रहो और समझ ही लिया करो। जैसे ब्राउनश्विग इज़ अ एंशिएंट सिटी, इट वाज़ फाउंडेड ओवर 1000 ईयर्स अगो और तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, तुम इसको पढ़ लेना। और जहाँ तक मैंने ब्राउनश्विग की हिस्ट्री के बारे में ये सुना था कि जो हिटलर था, उसको जर्मन सिटीज़नशिप इसी सिटी से मिली थी। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम का। तो ये मैंने सुना था ऐसा और क्रॉस चेक नहीं किया कभी भी। प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन ब्राउनश्वाइग, सो इसमें बहुत सारे प्लेसेस हैं, बोट राइडिंग भी होती थी, ये देख रहे हो। और रेथ हाउस, ये सिटी सेंटर है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, यस। तो हर जगह आप जब सिटी में रहते हो तो आपको पूरा मैप बना के देते हैं वो लोग। उस मैप को तुम इंस्टॉल भी कर लेना। बहुत सारे सिटी ऐप भी आते हैं, उनको भी इंस्टॉल कर लेना। जैसे सिटी वाइज़ ऐप डिफरेंट कर जाते हैं, उनके उसमें पूरा मैप रहता है। जैसे उन्होंने रेड पोर्शंस दिखा दिया ब्राउनश्विग के बारे में और नियर बाई सिटीज़ दिखा दी हैं, ठीक है? और इसको एक बार आइडिया ले लो, जैसे मैंने और वीडियोज़ में बताया था यार, जब भी जा रहे हो ना, तो हमेशा थोड़े होमवर्क करके जाओ यार। मतलब होमवर्क ऐसे तुम होमवर्क करके जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तुमने वो चीज़ें ऑलरेडी देख चुके होते हो, वीडियोज़ देख चुके हो यूट्यूब पे, ऑलरेडी तुमने उसके बारे में पता कर लिया होता है। कोई ना कोई मेरे जैसा यूट्यूबर कुछ ना कुछ बता रहा होता है, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। तो यस, फिर ये साइक्लिंग वाला डे, साइक्लिंग स्टैंड के बारे में भी रूल्स रहते हैं। साइक्लिंग का उनका पूरा एक पर्टिकुलर पाथ होता है, उस पे सिर्फ साइकिल ही चलेंगी। ऐसा नहीं है तुम उस पे पैदल चल के जा सकते हो ना, वो वाले रास्ते अलग होते हैं, साइकिल वाले रास्ते अलग होते हैं। तो उन्होंने पूरा बता के रखा है और ये कैंपस के बारे में पूरा मैप दे रखा है। देखो यार कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है। और उन्होंने बता दिया है कि देखो मेंसा 1, यार मेंसा 1 मतलब मैथ्स की तरह है। जैसे हमारी हमारे कॉलेजों में मैथ्स होती है ना, वैसे इनकी होती हैं। तो मैथ्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है। तुमको एक कार्ड मिलता है, उसके कार्ड के थ्रू ही तुम जब मैथ्स में जाते हो, मतलब उसको मेंसा बोलते हैं। जैसे तुमने फर्स्ट यू पिक योर थिंग्स, लाइक तुम्हें जो खाना है वो रख लो प्लेट्स में। फिर जब बाद में जाओ तो पेमेंट करो, और जो तुम्हारा स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलेगा उसको जस्ट टैप करो और पेमेंट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा था, मतलब जो खाना है वेज में, नॉन वेज में। तो ये है टीम। यस, एवरीथिंग वाज हैंडलिंग बाय जोहाना। सो यस, दीज टू ऑल्सो आर, बट हमारा ज़्यादातर कॉन्टैक्ट एवरीथिंग वाज हैंडलिंग बाय जोहाना, वेरी स्वीट लेडी लाइक। तो योहाना जिमर, ये उनकी प्रोफाइल है। तो कब से काम कर रही हैं, क्या है, ये कोऑर्डिनेटर हैं टू ब्राउनश्विग अप्रैल 2022 से। फिर फ्रेडरिक और जोशी, मैं इन दोनों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, बट
हाँ, ये साथ में रहती थी बट यूआना से काफ़ी बार इंटरेक्शन हुए हैं तो उसको जैसे से जानता हूँ। यस, तो हमारी टीचर से मिलो यार, जर्मन टीचर जो हमें जर्मन सिखा रही थीं, कल्चर सिखा रही थीं। तो क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते थे तो वो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को टीचर्स के हिसाब से बाँट दिया जाता था। जैसे 10 टू 15 स्टूडेंट्स इस टीचर के अंडर आएँगे, कुछ इस टीचर के हिसाब से आएँगे। और अगर अगर तुम A1 लेवल का जर्मन सीख रहे हो तो सिर्फ़ ये टीचर पढ़ा रही हैं, और अगर आप A2 लेवल का सीख रहे हो या B2 लेवल का सीख रहे हो तो कुछ और टीचर। तो ऐसे उन्होंने ऑर्गनाइज़ कर रखा था। मेरे केस में मेरे केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट टीचर थी वो थी डोरिस, जो मुझे हमेशा हमेशा शक की नज़रों से देखती थी कि मैं कहीं कोई बिना परमिशन के कोई वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स में बताया था कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसके अलावा फिर क्रिस्टीन और ये इन दोनों ने हमें पढ़ाया था। मॉर्निंग बिफोर लंच डोरिस पढ़ाती थी और आफ्टर लंच क्रिस्टीन। तो दोनों के पढ़ाने का तरीका अलग था, स्टाइल अलग थी। और आई पर्सनली लाइक क्रिस्टीन। डोरिस से मेरा इतना ज़्यादा खास नहीं बना, बट ठीक है, ये भी ठीक थी बट नॉट फॉर मी। अवर पार्टिसिपेंट्स, यस, तो उन्होंने पूरा बताया है कि समर स्कूल्स में इस बार कहाँ-कहाँ से बच्चे आए हैं। देखो, हम तो पहुँचे थे इंडिया से, कुछ बच्चे बांग्लादेश से भी थे, टर्की से भी थे, यूएसए से थे, मैक्सिकन, ब्राज़ीलियन। मैंने अपनी वीडियो में बताया है, एक शॉर्ट वीडियो में, कि मुझे कौन-कौन से कहाँ-कहाँ से ताइवान या जापानीज़ 2 गर्ल्स जो ट्विन्स मिली थी, किरी कतोरी, और इटली और फ्रांस, लॉट ऑफ। तो यार ये फ़ायदा होता है समर स्कूल में जाने का, मतलब तुम्हें बहुत लोग अलग-अलग जगह के मिल जाते हैं। तो ये जर्मन कोर्स के बारे में, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ समर स्कूल you will take a placement test, and then we assign to a course. You will have the opportunity to speak a lot. There will also work in small groups, blah blah blah, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि रेगुलर डेज के बारे में। 90 मिनट्स दे आर ब्रेक्स बिटवीन लेसन्स, जैसे मैंने बताया था कि बिफोर द लंच एंड आफ्टर द लंच 2:30। आफ्टर द लंच ये 8:30 से क्लास स्टार्ट होती थी। और पहले दिन तो मैं लेट हो ही गया था। फिर वो डोरिस ने तो मेरे को, या तो वो अलग ही कहानी है। तो बेसिक कोर्स 8:30 टू 10 रहता था, जो हमारे में डोरिस हैंडल करती थी। बेसिक कोर्स मतलब मेरे पास कुछ बुक्स हैं, मैं दिखा दूँगा वो क्या-क्या पढ़ाते थे। और फिर मॉर्निंग ब्रेक होता था। तुम अगर कुछ ब्रेकफ़ास्ट लाए हो या मेस से जा सकते हो, वहाँ खा लो। यस, फिर 10:30 टू 12 कुछ मॉड्यूल्स, या जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे 2 बुक्स मिली थी और कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ा था यार, सब कुछ फ्री था। फिर लंच ब्रेक होता था 12 टू 1। तो यस, इस टाइम में हम मेस जाते थे, कभी-कभी मैं कुक करके अपना ले जाता था, तो मैं वो खा लेता था। और फिर आता था 1 टू 2:30, जो क्रिस्टीन पढ़ाती थी हमको, ये रीजनल स्टडीज़ थी, लोकल जर्मन कल्चर को समझाना। डोरिस थी वो जो पढ़ाती थी वो जर्मन लैंग्वेज के बारे में, बट जो क्रिस्टीन थी वो हाउ टू बिहेव पब्लिक में, ये चीज़ कहाँ है, क्या है, कैसे, वो ऐसे बताती थी। तो रीजनल स्टडीज़ क्रिस्टीन अच्छे से समझाती थी। अच्छा, सोशल प्रोग्राम्स के बारे में, यस, ये देख लेना। सोशल प्रोग्राम्स, ये था हमारा यार हेक्टिक शेड्यूल, देख रहे हो। पूरा उन्होंने बता के रखा था यार कि किस दिन हम क्या करेंगे, इसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। इतना हेक्टिक था यार, सांस लेने की भी टाइम नहीं मिल पाता था। देखो, जैसे मंडे 2 सितंबर को क्या हुआ था कि इंटरनेशनल हाउस में वेलकम, प्लेसमेंट टेस्ट एंड सिटी टूर वगैरह रहता था। पूरी सिटी को घुमा दिया था। ये मेरा सेकंड वाला मिस हो गया था, क्योंकि मैं लेट पहुंचा था। मैं 3 सितंबर को पहुंचा था। फिर 3 सितंबर में तुम्हारा जर्मन कोर्स 8:30 टू इंटरनेशनल हाउस में चलेगा, तो 8:30 से चलेगा। फिर आफ्टरनून वाला सेशन 12 इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन विद द सिटी। यस, मेरा ये भी मिस हो गया था, क्योंकि मैंने बताया था मेरा अकोमोडेशन का इतना प्रॉब्लम था यार, मैं भटकता रहा था। मैंने सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत डिले हो गई थी, बहुत हेक्टिक था। रजिस्ट्रेशन मेरा बहुत लेट हुआ था, जबकि बाकी के मेरे जो साथ में समर स्कूल्स में गए थे उनको बहुत टाइमली हो गया था, क्योंकि सबका अकोमोडेशन मिल गया था। तो वो जो पेपर्स मिलते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो बहुत मैंडेटरी होते हैं, तो
उनका ईज़िली रजिस्ट्रेशन हो गया। सिटी रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये है कि जब सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो तुम बैंक्स और मोबाइल नंबर्स लाइक आपका लोकल नंबर ईज़िली मिल जाता है, राइट? तो और फिजिकल बैंक्स, स्पारकासा तो ये इनमें अकाउंट्स खुल जाता है तो तुम उनको रजिस्टर कर दो जो भी स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही है तो फिर आपको स्कॉलरशिप टाइमली स्टार्ट हो जाती है। फिर वेडनेसडे 4 को यस ऑनबोर्डिंग फॉर एक्सचेंज स्टूडेंट्स एंड यस फिर हम एक कैज़ल म्यूज़ियम विज़िट करने गए थे। उसकी पिक्चर्स हैं मेरे साथ, मैं डिटेल में एक-एक दिन के बारे में भी बात कर सकता हूँ। और 5 सितंबर को जब मैंने कोर्सेज़ दी थे 8:30 तक, फिर उन्होंने बता दिया देखो इस दिन क्लास नहीं होगी तो नहीं हुई। यहाँ तो वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड थे। और फ्राइडे 6 को इंटरनेशनल हाउस, जर्मन कोर्सेज़ और गाइड टूर थ्रू कैथेड्रल। यस वे हमने बहुत सारे कैथेड्रल जो ब्राउनश्वाइग के अंदर ही थे, बहुत बहुत पुराने-पुराने वो सब विज़िट किए थे। फिर हमने एक सिटी क्विज़ की थी यार। सिटी क्विज़ इ इसीलिए मैं बोल रहा था कि उस सिटी का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे तो जब जब सिटी क्विज़ हुई थी तो मैं टीम में ऐसे डिवाइड कर दिया था, तो हम लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन दिए थे कि ये वाला सिंबल क्या बताता है, तुम्हें जाके ढूँढने थे, तो वो एक्टिविटी बहुत अमेज़िंग थी। फिर उसके बाद सितंबर 7 सेंट्रल स्टेशन, फिर हम गौसलर गए थे यार। गौसलर क्या प्यारी जगह है, मैं गौसलर के बारे में अलग वीडियो बना दूँगा। फिर 9th ऑफ सितंबर को स्टेडियम टूर था। स्टेडियम टूर जहाँ पे जर्मन्स के लोकल जो टीम्स हैं फुटबॉल वगैरह, तो उन उन सब से लाइक देखने गए थे हम लोग। टीम से इंटरेक्शन तो नहीं हुआ था लेकिन वो एक विज़िट था, तो बहुत अच्छा था वो स्टेडियम टूर। और फिर से 11 ऑफ सितंबर को कैंपस रैली और स्टूडेंट सपोर्ट के लिए वहाँ जो अगर तुम्हें चाहिए तो। इसके बाद फिर मैं 12 सितंबर को बॉलिंग। यस, ये मैंने एक शॉट डाला है, उसमें मैंने ऑल आउट किए हैं, तो वो हम लोग जीते भी थे। तो बहुत बढ़िया-बढ़िया इवेंट्स हुए थे यार। हर दिन इतना ज़्यादा इवेंट्स थे, तुम देख रहे हो कितना हेक्टिक है। हर दिन कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ। फ़ोटोशूट से लेके नेक्स्ट डे अ, बहुत कुछ है यार, मतलब एवरीडे बहुत हेक्टिक था। फिर उन्होंने आगे पीडीएम बता दिया कि जब हम कौशलत जाएँगे तो क्या-क्या एक्टिविटी करेंगे। ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके बारे में अलग वीडियो बना दूँगा। डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स, कौन लोग क्या-क्या जानना चाहता है, मैं उस हिसाब से बना दूँगा।